हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हमारा टॉपिक है मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने, जिससे हमारा जो है आजकल की युवा पीढ़ी जो है बहुत परेशान रहती है। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने ये बताने में मुझे अच्छा भी फील हो रहा है और बहुत बेकार भी फील हो रहा है, इसलिए कि क्योंकि मैं मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रतिदिन कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाती हूँ। बट मैं आज एक स्टोरी पढ़ी, उसको मैं आप लोग को बताती हूँ, शायद आप लोग को भी कोई सीख मिले उस स्टोरी से, कहानी से। जानते हैं, एक गुरु थे। गुरु कहते हैं, शिष्यों मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सभी शिष्य ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो गुरुवर, बिल्कुल नहीं। तो जो है तो सूर्य तो पूर्व दिशा में ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसकी जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं, मान लो बारिश का मौसम है, अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? तो शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, यह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी यह कहते हैं, अगर तुम लोग से यह कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य बोलते, ऐसा होने वाला तो नहीं है गुरुवर, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़े। यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है या जो घटनाएं बीत चुकी है, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इसका बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे क्या कि हम जो है भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? तो शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं, उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। फिर गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम बताते हैं, ध्यान करने का आदत डालो। गुरु कहते हैं, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े थे तब उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें वह सारी चीज़ें लगने लगी जिस चीज़ की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचार पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे, और कई दिनों तक ऐसे बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी की चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। जो है बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर,
ध्यान में जो है कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहेगा वो अच्छी तरह से विचार करेगा, अर्थात मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए जैसे गुरुवर कहते हैं शिष्यों से, इसलिए ध्यान करने से आपकी सारी समस्याओं का जो है निवारण हो जाएगा। आपको यदि जीवन में सफल होना है तो ध्यान जरूर करिए। फिर गुरु कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम बताते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लिए जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति से अपनी उम्मीद ज़्यादा बढ़ाओगे उससे उतना ही ज़्यादा दुख आपको मिलने वाला है। ये तो सभी कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। मतलब गुरुवर ऐसा कहते हैं शिष्यों से, क्योंकि जब उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा लिए हैं, वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज़्यादा आपको उसी से होने वाला है। ये नहीं कि कुछ दिन में आप भूल जाएंगे, बहुत जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया। इसलिए हम कहेंगे, मैं गुरुवर की बात बता रही हूँ, बट बीच बीच में मेरे भी जो है क्या बताऊँ, मैं भी अपने मन की बातें बोल दे रही हूँ। क्योंकि जो है जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सांसारिक इस भौतिक जीवन में ना बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा मोह माया किसी से नहीं लगाना चाहिए। फिर गुरु कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने का जो है चौथा उपाय बताते हैं। और जो है उसके लिए ये कहते हैं बोलना कम करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु जो है ऐसा कहते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज़्यादा है सोचता कम है, क्योंकि उसे अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी, तो सोचेगा क्या, सोचने का समय ही नहीं मिल पाया उसको। लेकिन जो इंसान कम बोलता है वो सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है। किसी बात पर या किसी तत्व पर ज़्यादा विचार करेगा तो जाहिर सी बात है भाई आपके दिमाग में तमाम विचार आएंगे और विचार ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि जानते हैं मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये गुरुवर की बात नहीं है। हर इंसान अपने आप में राजा है, अपने आगे वो किसी सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो जितना शांत है अपने ऊपर आकलन करे, अपना ही जो है विचार अपने ही पास रखे, वही अच्छा है। भाई जो आपसे आपका राय मांग रहा है उसको दीजिए, अन्यथा आप अपने ही कार्य में लगे रहिए, वही सबसे अच्छा है। और क्या बताऊँ, जो है कुछ घटनाएं होती है जो इंसान नहीं भूल पाता कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों किए, वो हमारे साथ गलत किए, वो मेरे साथ बुरा कर दिए, यही सब होता है। तो इसलिए ना ही किसी से उम्मीद रखिए, ना ही आप दुखी रहिए। आप पूरी लाइफ जो है पॉजिटिव के साथ ज़िंदगी का एंजॉय लीजिए, आनंद लीजिए, यही लाइफ है। बाकी नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। जहाँ आप उम्मीद किए वहीं आप गिर गए, और जहाँ आप ज़्यादा बोलेंगे वहाँ पे भी ज़्यादा बोलेंगे, कुछ ना कुछ ख़राब ही आपसे निकल सकता है। इसलिए कम से कम बोलें, अपना कार्य करें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। जितना बोलेंगे उतना आपका ऊर्जा जाएगा, ऊर्जा को बचाएं, सही दिशा में अपने कार्य को लगाएं, अपनी ऊर्जा को लगाएं। और हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी जो मुझे भी अच्छा लगे, दूसरा को सुने उसको भी अच्छा लगे, थोड़ा सा इंसान मोटिवेट हो।